हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 अप्रैल, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश में 4 दिवसीय दौरे पर पहुंची और यहाँ शिमला में उन्होंने ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन भी किया, अन्य फूलों के बारे में जानकारी भी ली। बड़ी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी से लंपी वायरस से मरने वाले मवेशियों को दफनाने पर रिपोर्ट मांगी, 2 सप्ताह का दिया समय। वह देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात, भारत ने 5G इंटरनेट के विस्तार से दुनिया को चौंका दिया है। मात्र 200 से भी कम दिनों में भारत के अलग अलग राज्यों के 600 जिलों तक 5G नेटवर्क पहुंचा। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली वालों के लिए दिल्ली सरकार ने चेतावनी जारी की है। शराब पीकर अगर गाड़ी चलाई तो 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने शुरू किया नया अभियान। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमीरों पर नहीं बढ़ेगा टैक्स का बोझ, ना होगा कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव। वह देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बोले कि अपराधों के विश्लेषण के लिए टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ाएं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वरिष्ठ अधिकारियों से अमित शाह ने बातें छीटे गई। अच्छा, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अप्रैल को वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों, इस सम्मेलन में 171 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय होगा यह शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से 20 और 21 अप्रैल को देश की राजधानी दिल्ली के अशोक होटल में किया जा रहा है। अच्छा, रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। रेलवे के 10 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को नए मोबाइल कनेक्शन दिए जाएंगे। रेलवे कर्मचारियों को जल्द ही CUG नंबर वाले सिम कार्ड मिलेंगे और नए मोबाइल फोन मिलेंगे। इंडियन रेलवे ने इसके लिए रिलायंस जियो और एयरटेल भारती के साथ एक समझौता किया है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है कि अब यूपी में कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता। योगी बोले कि उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं की धमकी नहीं चलेगी। 2017 से पहले 5 साल में 700 दंगे हुए, लेकिन हमारी सरकार में एक भी नहीं हुआ। अतीक अहमद और अशरफ की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से अपराधियों को लेकर, माफियाओं को लेकर ये पहली बार बयान देखने को मिला। यहाँ तक कि उन्होंने व्यापारियों के लिए भी कहा कि अब किसी उद्यमी को फोन से धमका नहीं सकते हैं माफिया। वैसे दोस्तों, अतीक और अशरफ मामले की जांच के लिए भी विशेष समिति बनाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। अतीक और अशरफ की घटना के बाद से ही बंद था इंटरनेट, तो वापस चालू हो गया। और देखिए, अतीक अहमद के मिटने के बाद अब मीडिया में उसके कुछ पुराने बयान सामने आ रहे हैं। अतीक ने 21 साल पहले पोस्टमार्टम वाले से कहा था कि जब मैं यहाँ हूँ तो मेरी खोपड़ी आराम से खोलना। ऐसे ही 8 बयानों के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। और अतीक के पुश्तैनी इलाके में भी सन्नाटा छा गया। अतीक के पूरे साम्राज्य को यूपी के योगी सरकार के बुलडोजर के द्वारा ढहा दिया गया है। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। लिटरली अतीक के बड़े बड़े बंगलों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। खंडहर हो चुकी है हवेली। भूख से बेहाल है उसके पालतू कुत्ते। हर 500 मीटर पर बुलडोजर से गिरे घर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महिलाओं के 33% आरक्षण का उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड के मुख्यमंत्री को भेजा नोटिस। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, इजराइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री आजकल भारत दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने भारत के लिए बड़ी अच्छी बात कही। वो बोले कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी उन्होंने कहा कि जितना हो सके भारत और इजराइल के बीच ट्रेड बढ़ना चाहिए। बड़ी खबर है, कर्नाटक राज्य में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के खिलाफ याचिकाओं पर न्यायालय में सुनवाई 25 अप्रैल तक टाल दी गई है। अच्छा, वही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही कि 19 अप्रैल को आज टाटा अल्ट्रोज का CNG वर्जन लॉन्च होगा और ये देश में पहली बार ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आपको कार में देखने को मिलेगी। इसमें सनरूफ और 6 एयरबैग भी मिलेंगे। आज 19 अप्रैल को टाटा कंपनी अपने अल्ट्रोज का ये लेटेस्ट एडिशन लॉन्च करने जा रही है। वही देखिए, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। दिल्ली की कोर्ट 26 अप्रैल को सुनाएगी आदेश। हालांकि ईडी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी है। 12 दिन में चार्जशीट भी फाइल करेगी, लेकिन जमानत पर फैसला 26 अप्रैल को आएगा। अच्छा, अडानी इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों की गौतम अडानी ने हर मिनट चुकाया 19 लाख का लोन। पिछले 90 दिनों में इस दर से लोन चुकाकर उन्होंने अपनी कंपनी का काफी कर्ज घटा दिया है। और देखिए, देश के सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अनुमान जारी किया है कि $डॉलर के मुकाबले जल्द ही भारतीय रुपया और मजबूत होगा आने वाले पखवाड़े में। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अब इन 2 शहरों के बीच चलेगी देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन। अभी तक हमारे देश में 14 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है और देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन दक्षिण भारत के केरल राज्य में चलने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 25 अप्रैल को केरल राज्य में एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन किस किस रूट पर चलेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। खुद उन्होंने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा कि उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और आप सभी से अनुरोध है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी इनके संपर्क में आए हैं वो सावधानी बरतें और जांच जरूर करवाएं। वही देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है, विजडन टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में हरमनप्रीत भी शामिल हुई। पहली बार कोई भारतीय महिला इस बड़े मोमेंट पर चुनी गई। सूर्या साल के बेस्ट T20 क्रिकेटर भी बने। मैनी कांग्रेट्स हरमनप्रीत कौर को। इनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले साल 3 बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था। द 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमारी इंडिया की हरमनप्रीत कौर भी शामिल
हुई है और ये पहली लड़की बन चुकी है। अच्छा, आखिरकार भारत में पहले एप्पल स्टोर की ओपनिंग हो चुकी है। मुंबई में सीईओ टिम कुक ने दरवाजा खोलकर हाथ जोड़े। एक फैन ने उनको 1984 में बना कंप्यूटर भी गिफ्ट में दिया। और देखिए, इस दौरान एक अनोखा मोमेंट देखने को मिला। गुजरात के एक छोटे बच्चे से मिलकर आश्चर्यचकित हुए टिम कुक। इस बच्चे का नाम आरव है। इसने कहा कि बड़ा होकर मैं एप्पल कंपनी का मालिक बनूंगा आपकी तरह। ये बोले कि मैं ऋतिक और साहिद को नहीं जानता, टिम कुक मेरा हीरो है। वाकई में मात्र 8 साल की उम्र के इस आरव की इतनी बड़ी थिंकिंग को सैल्यूट यार। वैसे एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने भारत दौरे के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और एप्पल का कारोबार भारत में बढ़ाने पर चर्चा हुई। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, समलैंगिक विवाह के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है। समाज में अब ऐसे मामलों की स्वीकार्यता बढ़ रही है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। सीजेआई बोले कि ये कवायद अगली पीढ़ियों के लिए है। अदालत और संसद इस पर फैसला करेंगे। हालांकि कई देशों में इस तरह के विवाह वैलिड है, मान्य है, लेकिन अभी तक हमारे इंडिया में इसकी इजाजत नहीं है। वह देखिए, केरल हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया लड़की की शादी को लेकर कि पिता से शादी का खर्च पाना हर बेटी का अधिकार है। संपत्ति कुर्क करने की याचिका को खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इसका धर्म से लेना देना नहीं है, बल्कि हर एक पिता का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी बेटी की शादी का खर्चा दे, भले ही वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो। अच्छा, वही बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य में पारिवारिक भूमि विवादों को हल करने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि लंबित मामलों को भी जल्द निपटा जाएगा, उनका समाधान होगा। वह देखिए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अपना प्लान बताया कि इस साल वो ज्यादा टूर्नामेंट में भाग लेंगे। तुर्की में वे बोले कि एशियाई खेलों में भाग लूंगा, किसी भी तरह की चोट से बचना चाहता हूँ। बड़ी खबर है, कीर्ति चिदम्बरम जो कि कांग्रेस सांसद है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने इनकी 11 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। आईएनएक्स मीडिया से जुड़ा है केस। अच्छा, वह देखिए, कर्नाटक में मुस्लिम कोटा विवाद मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी सुप्रीम कोर्ट में। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगली तारीख तक नई नियुक्तियां भी नहीं होंगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध अनुयायियों का नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। भारत चीन सीमा के आखिरी गांव में जुटे 600 बौद्ध। चीन ने यहां 11 जगहों के नाम बदले थे, हाल ही में आपको पता होगा। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की मीटिंग की और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें देखिए, एक तो सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड में शराब सस्ती होगी, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने शराब पर 8% वेट टैक्स को कम कर दिया है। इसके अलावा एक और नया नियम लागू कर दिया है कि हाईवे पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। इतना ही नहीं, इस कैबिनेट बैठक में नौकरियों वगैरह को लेकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए। प्राथमिक शिक्षा को लेकर भी उत्तराखंड की धामी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अब मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट को तो बोल नहीं सकता हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा अगर आप उत्तराखंड राज्य से हैं तो। ये कुछ और कैबिनेट के फैसलों की जानकारी है ना। चलिए, अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में अनाज फल सब्जी के बाद अब मिलेगा ऑर्गेनिक दूध भी। NCONF की पहल पर डेयरी विकास बोर्ड ने एक साझेदारी की है और अब आपको ऑर्गेनिक मिल्क भी मिल पाएगा। वह देखिए, अतीक अहमद की पत्नी को लेकर कल दिन भर अफवाह उड़ी रही कि शाइस्ता ने खुद की जान ले ली है, लेकिन ऐसी कोई पुख्ता खबर नहीं है, ये सिर्फ महज एक अफवाह है। हालांकि यूपी पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा राज्य सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। अब शहीद होने पर पुलिस कर्मियों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पहले 65 लाख रुपए की धनराशि मिलती थी, इसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा कर दी है ना। वह देखिए, बॉलीवुड से खबर है दोस्तों की सिद्धार्थ आनंद नहीं करेंगे क्रिश 4 का डायरेक्शन। क्रिश 4 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं राकेश रोशन। जल्द ही ये फिल्म अनाउंस हो सकती है। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। अब बिहार में भी होगी डीएनए जांच। फिलहाल बिहार के 2 शहरों से ये सुविधा शुरू होने जा रही है। डीएनए टेस्ट होगा बिहार में। अब भागलपुर और मुजफ्फरपुर में इस तरह की लेबोरेटरीज बनाई जाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट के कुछ अन्य फैसले भी आप देख सकते हैं, जैसे सड़क दुर्घटना के बीमा और मौत के बाद बीमा भुगतान हर जिले में होंगे। आपको बिहार की राजधानी पटना के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और भी कुछ घोषणाओं की जानकारी आप देख सकते हैं ना। वैसे बिहार के लिए राजस्थान अजमेर से भी स्पेशल ट्रेन चलने जा रही। इंडियन रेलवे की तरफ से घोषणा की गई है। जयपुर, मथुरा, कासगंज, गोरखपुर होकर ये ट्रेन चलेगी। 20 अप्रैल कल से ही इसका संचालन शुरू होगा। हालांकि ये सिर्फ सप्ताह में एक ही दिन चलेगी, जो कि 20 अप्रैल से हर गुरुवार को रात 11:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक इस ट्रेन का रूट टाइमिंग रहेगा और किस किस रूट पर चलेगी जो भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में चौथा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगा ओरछा। केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा है। एमपी सरकार ने इसको अनाउंसमेंट करने के लिए। 1 साल में मांडू फिर भेड़ाघाट STR का आएगा नंबर। अच्छा, वैसे कल 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी है। इसके बारे में मैंने डिटेल जानकारी DLS न्यूज पर पहले बता दी है। और बाकी दोस्तों, अगले महीने 6 मई को चंद्र ग्रहण भी लगेगा, ठीक इसके लगभग 15 दिन बाद। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और चंद्र ग्रहण भी प्रतिछाया के रूप में ही रहेगा। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा रोडवेज में ओवर टाइम शुरू करने की घोषणा कर दी है हरियाणा सरकार ने। 30 दिन में 60 घंटे अतिरिक्त मिलेंगे। 3 महीने तक ये नियम लागू रहेगा और 1190 कंडक्टरों की भी भर्ती कराई जाएगी। ओवर टाइम के लिए कुछ शर्तें तय की गई है सरकार की तरफ से, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में बागेश्वर बाबा धाम का दरबार लगने जा रहा। 5 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। अगले महीने 13 से 17 मई के बीच पटना के गांधी मैदान में बागेश्वर धाम के मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण
कृष्ण शास्त्री अपना दरबार लगाएंगे। बड़ी खबर देखिए, भीषण गर्मी को देखते हुए फैक्ट्री, खदान, निर्माण श्रमिकों और ईंट भट्टा मजदूरों को अब विशेष सुविधाएं मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कामगार मजदूरों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन के तहत मजदूरों को कई तरह की सुविधाएं जैसे कि काम में कटौती तो मिलेगी ही, साथ ही मेडिकल सुविधा, पानी और वेंटिलेशन सहित कई अन्य फैसिलिटी दिए जाने का जिक्र किया गया है। खास तौर पर फैक्ट्री, खदान मजदूरों, निर्माण श्रमिकों के लिए और ईंट भट्टा मजदूरों के लिए सभी राज्य सरकारों द्वारा ये कुछ नई सुविधाएं दी जाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया, फैसला लिया गया। इस संबंध में सभी ठेकेदारों, नियोक्ताओं और निर्माण कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकारों द्वारा निर्देश जारी किए जाए, ये ऑर्डर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, है ना। अच्छा, वही खबर है दोस्तों की कड़वी हो सकती है चीनी की मिठास, यानी कि चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। 15 अप्रैल तक चीनी उत्पादन 6% तक घटा और क्योंकि शुगर का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी कीमतें बढ़ सकती है आने वाले समय में, है ना। अच्छा, चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी की बारिश की चेतावनी जारी की गई है और यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में हीट वेव का अलर्ट है, लू चल सकती है। इसके चलते कई राज्यों में तो स्कूल भी बंद कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में भी गर्मी की वजह से स्कूल कॉलेज बंद करने की घोषणा कर दी है। त्रिपुरा राज्य में भीषण गर्मी के चलते 23 अप्रैल तक छुट्टियां कर दी गई हैं। वही देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी है। अगले 4 दिन तक मौसम खराब रहेगा। हालांकि देश के 9 राज्यों में लू चलने की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत सिक्किम, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी हीट वेव की आशंका है। बिहार में तो देखिए गर्मी का 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई अभी। और राजस्थान के जैसलमेर में बारिश के साथ ओले हुए, रेतीला तूफान भी उड़ा। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, पाकिस्तान से उठा था बवंडर, जैसलमेर तक पहुंचा। और आज भी राजस्थान में 15 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो उत्तर प्रदेश में हीट वेव का येलो अलर्ट है। 2 दिन आंधी और पानी की भी आशंका है। मथुरा, आगरा, कानपुर सबसे गर्म रहा। कुछ जगहों पर स्कूल की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश और केरल में भी छिटपुट बारिश की संभावना है। चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट पर खबर आ रही दोस्तों की सोने में 80 रुपए की तेजी हुई और उसके साथ ही अभी सोने का रेट 60,660 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी में 260 रुपए की बढ़त के बाद अभी चांदी का रेट 76,040 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और चलिए आज के कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए, देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के डेली केस में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,633 नए मामले आए जबकि 11 लोगों की मौत हुई। हालांकि राजधानी दिल्ली में मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, 433% तक बढ़े कोरोना केस पिछले 18 दिन में। अभी तक देश के 18 राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट भी फैल चुका है जो XBB 1.16 वेरिएंट है वो। और देखिए, भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 61,233 पहुंच चुकी है। चलिए कुछ स्टेट के आंकड़े भी बता देता हूँ। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 1500 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए जबकि 5 लोगों की मौत हुई। वहीं हरियाणा में कोरोना से 7वीं मौत हुई, 24 घंटों में 898 नए मामले आए। बिहार में भी एक्टिव केस 600 के पार, 24 घंटों में 135 नए मामले आए। छत्तीसगढ़ में 476 नए मामले आए और पंजाब में कोरोना से 24 घंटों में एक व्यक्ति की जान गई, 149 नए मामले आए। वहीं महाराष्ट्र में भी 949 नए केस मिले, 6 लोगों की जान गई। और देखिए, कोरोना पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। एसी को इस तरह से रीडिजाइन करके बनाया जा सकता है जिससे कि कोरोना को रोका जा सकता है। जो एयर कंडीशनर होती है ना हमारे घरों में, उसमें भी इस तरह का डेवलपमेंट किया जा सकता है। IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने इस तरह का दावा किया है। वेंटिलेशन रेट को बढ़ाने से वायरस की लाइफ कम होगी। और देखिए, देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने भी नई एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से भीड़ से बचने की और मास्क पहनने की सलाह की है। चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, यूजीसी ने NMIMS के ऑनलाइन, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स पर रोक लगा दी है और इस संबंध में यूजीसी की तरफ से एक नोटिस जारी करके छात्रों को भी आगाह किया कि इस तरह के संस्थान में किसी भी तरह के कोर्स को करने के लिए एडमिशन ना लें। कुल मिलाकर के इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को यूजीसी ने अमान्य घोषित कर दिया, नरसिंह मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को। अच्छा, इसके साथ ही देखिए कुछ और सरकार के फैसले। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अब भारतीय ज्ञान परंपरा में भी मिलेगा प्रशिक्षण। 7 विषय से जुड़ी सामग्री जारी की है इस संबंध में यूजीसी की तरफ से। साथ ही यूजीसी ने एक और नई सुविधा दी है, नियम बदल दिया। अब 10 साल पुराने और नेक से ग्रेड प्राप्त कॉलेज भी ऑटोनोमस हो सकेंगे। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं झारखंड राज्य में भी हीट वेव और गर्मी के रूप को देखते हुए सरकार ने स्कूलों का समय बदल दिया और अभी नई टाइमिंग क्या होगी तो जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। आज बुधवार से ही ये नई व्यवस्था लागू होने जा रही है ना। अच्छा, SSC GD PET एग्जाम पर खबर आ रही है कि इसके कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 25 अप्रैल से होंगे। CRPF ने शेड्यूल भी जारी कर दिया, एडमिशन कार्ड जल्द जारी होंगे। और ICSI के द्वारा CS जून एग्जाम पर खबर है कि इसके एग्जाम फॉर्म भरने का एक और मौका दिया गया। आप 1 मई तक करेक्शन कर पाएंगे। 19 अप्रैल तक एनरोलमेंट ऑनलाइन विंडो को फिर से खोल दिया CS जून एग्जाम के लिए, है ना। वह देखिए, मध्य प्रदेश में भी निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक को देखते हुए कुछ नए नियम लागू किए हैं। सुबह की पाली में ही लगेंगे स्कूल, 12:30 बजे तक छुट्टी होगी। DEO की तरफ से ये लेटर भी जारी कर दिया गया मध्य प्रदेश के भिंड में, है ना। अच्छा, बिहार पटना में भी गर्मी की वजह से स्कूलों का समय बदल दिया। 19 अप्रैल से राजधानी के सभी स्कूल सुबह 11:15 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे, 10:45 तक ही खुलेंगे। उल्लंघन
उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी। पटना में आज सुबह से ये नया नियम लागू होने जा रहा। चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए खेल समाचार पर खबर है, रोमांचक मुकाबले में 14 रन से जीती मुंबई। हैदराबाद के खिलाफ कैमरून ग्रीन रहे हीरो। अर्जुन तेंदुलकर ने भी पहला IPL विकेट लिया। कुल मिलाकर के कैमरन ग्रीन ने ही मुंबई को हैदराबाद पर जीत दिलाई। आखिरी ओवर में अर्जुन तेंदुलकर का भी कमाल देखने को मिला। अच्छा वही देखिए दोस्तों, टाटा की तरह मारुति कंपनी ने भी लाइट कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किया है। सुपर कैरी मिनी ट्रक 1.2 लीटर एडवांस के सीरीज डुअल जेट इंजन से लेस है। कीमत इसकी 15.25 लाख रुपए के लगभग। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया बिल्किस केस के दोषियों को क्यों छोड़ा गया, क्योंकि ये एक सामूहिक इस तरह की बेहूदी का केस है, साधारण नहीं है। सेब संतरे की तुलना कैसे की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर यह आरोप लगाया। अच्छा बड़ी खबर देखिए, सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर नया एयरपोर्ट बनने जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ में इसके लिए अच्छी बात कही है। जी हाँ दोस्तों, केरल राज्य में कोट्टायम में सबरीमाला के पास एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा पंजाब के अमृतपाल सिंह की फरारी को 1 महीना हो चुका है, अभी तक भी वो फरार है। गाड़ियों के साथ हुलिया भी बदला। इसके 9 साथी डिब्रूगढ़ जेल पहुंच चुके हैं। 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुकी इस मामले में। बड़ी खबर देखिए, झारखंड सरकार की नई नियोजन नीति पर सरकार के खिलाफ स्टूडेंट्स ने हंगामा करने की चेतावनी दी है। सड़कों पर उतरे छात्र। और आज 19 अप्रैल को तो झारखंड बंद का भी ऐलान किया कई सारे संगठन ने। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का भी घेराव करेंगे। खबर है कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश रीवा का विजिट करेंगे 24 अप्रैल को। यहाँ 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। और ठीक इसके दूसरे दिन 25 अप्रैल को सिलवासा में मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। दमन में रोड शो भी करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में एक दिन में 13,000 तीर्थयात्री ही कर सकेंगे बाबा के दर्शन। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड सरकार ने ये प्लान बनाया है। अच्छा NIC की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया। अब आप खुद डाउनलोड कर सकेंगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस और RC। आपको RTO कार्यालय या DTO के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। जिस तरह से आधार कार्ड उदय के पोर्टल के जरिए डाउनलोड होता है ना, वैसे ही अब लोग बाग खुद अपना लाइसेंस और RC को आधार की तरह डाउनलोड कर पाएंगे ऑनलाइन पोर्टल से। बड़ी खबर देखिए, दरभंगा एम्स को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आवंटित भूमि में गड्ढे बढ़ने और जमीन समतल करने के लिए 309 करोड़ रुपए मंजूर किए। अच्छा पंजाब सरकार ने बियर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पहली बार बियर की कीमतों पर रोक लगाने के लिए इस पर लिमिट लगाने की घोषणा की है। इसके तहत पंजाब राज्य में बियर की बोतल की न्यूनतम और अधिकतम कीमतें तय कर दी है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर CMO का वेतन कटेगा। सीहोर जिला कलेक्टर ने 20 अप्रैल तक काम पूरा करने का निर्देश दिया। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश को मिला PM मित्र योजना का फायदा और इससे 2 लाख नए रोजगार के मौके मिलेंगे। दरअसल 1000 एकड़ से भी ज्यादा में फैले ये PM मित्रा पार्क स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही रोजगार के भी अनेक अवसर लाएंगे। देश के टेक्सटाइल सेक्टर को भी इससे मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई जिलों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की सराहना की है। वहीं देखिए, राजस्थान के श्याम रंगीला PM मोदी की मिमिक्री करके फंस गए। उनको 11,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। हाल ही में नरेंद्र मोदी की जंगल सफारी के वीडियो का कॉमेडी वीडियो बनाया था उन्होंने। इस दौरान उन्होंने एक नील गाय को अपने हाथ से कुछ खाने की चीजें खिलाई थी। उसके बाद वन विभाग की टीम ने इनको नोटिस भेजा और 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया, फाइन लगाया इन पर। वैसे इसके बारे में इन्होंने वीडियो भी डाला था और इस तरह के स्टेटमेंट भी दिए थे कि देश के प्रधानमंत्री अगर वन्य जीवों को अपने हाथ से कुछ खिलाएं तो वो गलत नहीं है, लेकिन दूसरों को जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसी बातें कही गई है वीडियो में। वैसे आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय इस मामले पर कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। बड़ी खबर है, म्यूचुअल फंड में अगर आपने भी निवेश कर रखा तो 30 सितंबर तक जरूर अपना नॉमिनेशन भर लें। उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। वहीं स्टॉक मार्केट से एक और खबर दोस्तों की, ICICI लोम्बार्ड ने 55% फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया। क्वार्टर 4 में इसका मुनाफा 40% तक बढ़ा है। अच्छा वहीं झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन बनकर तैयार हो गया। 30 अप्रैल तक हैंड ओवर कर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, AI चैटबॉट ट्रुथ GPT लॉन्च करेंगे एलोन मस्क। चैट GPT और गूगल के बोर्ड को भी टक्कर मिलेगी इससे। ओपन AI छोड़ने की वजह भी बताई उन्होंने। चलिए कुछ अंतरराष्ट्रीय न्यूज देखिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी को 500 करोड़ का नुकसान हुआ इन्फोसिस के शेयर गिरने की वजह से। वही देखिए, चीन से लड़ने के लिए ताइवान खरीदेगा 400 एंटी-शिप हार्पून मिसाइल। ये जमीन से हमला करने में माहिर है। अमेरिका से की 96,000 करोड़ रुपए की डील। और सूडान में 24 घंटे के लिए रुकेगी लड़ाई। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच एक सीज फायर समझौता हुआ है। अब तक इस मामले में 200 लोगों की जान जा चुकी है। और जो लोग हमारे भारत के रहने वाले सूडान में रहते हैं ना, उनके लिए वहाँ की इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। भारतीय दूतावास ने कहा कि लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए लोगों से घर पर ही रहने की अपील की है। और देखिए, जंग के बीच यूक्रेन में पुतिन का सीक्रेट दौरा भी देखने मिला। खरगोश में मिलिट्री कमांडो से चर्चा की। यूक्रेन बोला कि अपने लाडलों के गुनाह को देखने आए। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, सी गुजरात, डी कर्नाटक। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि
ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।